सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सुंदर संसार होता है, सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। ओम शांति। प्यारे विश्व कल्याणकारी बाबा, हम सभी को विश्व कल्याण की जिम्मेवारी देते हुए उसे सहज भाव से पूरा करने के लिए एक पावरफुल युक्ति बताते, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने, वाचा सेवा करना, ज्ञान देना, अनेकानेक कार्यक्रमों की नवीनता भरी रचना करना, ये सब भी बाबा की प्रेरणा से ही चलता आया। लेकिन अब जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, तो इस नजदीक समय की समाप्ति को देखते हुए जो विशेष सेवा, तपस्या, पुरुषार्थ कहा है बाबा ने, वो है श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल बनाना, जिससे कि बाबा का साक्षात्कार हमारे द्वारा आत्माओं। क्योंकि कई बार सिर्फ बोलकर तर्क वितर्क के साथ भले ही हम कितना ही क्लियर ज्ञान बाबा का दें, लेकिन दुनिया में जो बैठे हैं, शास्त्रों के अथॉरिटी है, विज्ञान के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट आदि हैं, या अन्य कई अपने अपने हिसाब से तर्क वितर्क देने वाले, कई बार उनके पास इतनी सारी बातें होती है, इतने इम्प्रेसिव तरीके से वो बताते हैं, तो वाणी की शक्ति कई बार देखा जाता है कि उनके पास ज्यादा है। बताने का ढंग देखो, उनके पीछे जो फॉलोअर्स उनके हजारों करोड़ों लगे हुए होते हैं, तो उस हिसाब से कई बार वाणी की शक्ति द्वारा हम उनको अपनी बातें नहीं मनवा सकते हैं, या जो एक परिवर्तन विश्व में हम लाना चाहते हैं वो नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक मन की शुद्ध शक्तियां बाबा ने हमें दी, उन शक्तियों का प्रयोग करके हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, उनको दुआएं देना, उनको सकाश देना, ये जो एक बहुत बड़ी सूक्ष्म सेवा बाबा ने हमें दी,
मोस्ट पावरफुल ये सेवाओं का तरीका है। और इस सेवा के लिए बाबा ने आज भी हमारा विशेष ध्यान खिंचवाया है, समय का इशारा भी दिया है। फिर से दीदी जो अव्यक्त हुए थे उनको भी बाबा ने याद किया है। इस समय बाबा के सामने विशेष मीटिंग वाले महारथी भाई बहने हैं। तो बाबा की मुरली उसी तरह से पावरफुल चली है। धर्म नेताओं की कैसे सेवा करनी है, विदेश में कैसे बाबा का झंडा लहराना है। काफी बड़ी मुरली है। हम 2 या 3 पार्ट्स में इस मुरली को लेंगे। तो एकाग्र होकर खुद को भी महारथी समझकर सेवाओं के फील्ड में मैं भी अर्जुन हूँ, इस स्वमान के साथ बाबा के मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। और बाबा ने जो एक आश हमारे लिए रखी कि बच्चे ये करके दिखाओ, वो करने का दृढ़ संकल्प बाबा की वाणी सुनते हुए अपने आप में भरेंगे। तो वो संकल्प हमारे लिए सफलता का वरदान बन जाएगा। बाबा की ये मुरली 10 नवंबर 1983 की मुख्य भाई बहनों की मीटिंग के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर अनमोल महावाक्य। आज सर्व शक्तियों का सागर बाप अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। हर एक के मस्तक बीच देवियों के शक्तियों के हाथ में क्या दिखाते, वो हाथ में दिखाते त्रिशूल दिखाते हैं। तो बाबा कहते यहाँ हाथ में त्रिशूल स्थूल हथियार उठाने की बात नहीं है, लेकिन हर एक मस्तक के बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति, त्रिमूर्ति स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई दे रही। शक्ति की निशानी त्रिशूल दिखाते हैं ना, तो हर एक त्रिशूलधारी शक्ति सेना हो। इतना सुंदर स्वमान बाबा ने किया। कौन हो? त्रिशूलधारी शक्ति सेना। बाप दादा और आप त्रिमूर्ति हो गए ना, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मैं, त्रिमूर्ति। तो यह त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट रूप में स्मृति में रहती है। वह कभी मर्ज होती है, कभी इमर्ज होती है, कभी बाप दादा को साथ लेके चल रहे, कभी अकेले हो रहे हैं। क्या हाल है, अपनी स्मृति को बाबा चेक करवा रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये भी याद रहता है। या तो कई बार बाप दादा भूल जाता, अकेले हो जाते, या फिर कई बार बाबा पर तो पूरा भरोसा, पूरा विश्वास होता है, लेकिन अपने लिए साधारण स्मृति वाले बन जाते हैं। अन्य आत्माओं की तरह साधारण कर्म, साधारण बोल वाले बन जाते। इसलिए बाबा हमारी महानता के भी स्मृति हमें दिला रहे हैं कि बाबा तो है, ब्रह्मा भी है, लेकिन मैं भी श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूं। इस त्रिमूर्ति स्मृति में शक्ति में शिव दिखाई देगा। कई मंदिरों में बाप दादा की कंबाइंड यादगार शिव की प्रतिमा के साथ उस प्रतिमा में मनुष्य आकार भी दिखाते। अक्सर लोग उसे शंकर समझ लेते हैं, लेकिन आज बाबा बहुत गहरा राज उसमें बता रहे कि यह बाप दादा का कंबाइंड यादगार। शिव बाबा निराकार ब्रह्मा के साकार तन में आए, ठीक है। तो ये कंबाइंड यादगार बाप और दादा का हुआ, और साथ साथ शक्ति भी दिखाते हैं। तो इस त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप स्थिति से सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। ध्यान पे रहेगा त्रिमूर्ति स्वरूप, बाप दादा और मैं। शिव शंकर को इकट्ठा दिखा दिया और साथ में पार्वती शक्ति दिखा दी। तो ये सारे यादगार अभी के, शिव बाबा निराकार साकार तन में ब्रह्मा के, और मैं फिर शिव शक्ति स्वरूप देवी आत्मा। अब सेवाधारी मूर्त, भाषण करता मूर्त, मास्टर शिक्षक बने। अभी तक क्या है?
सेवाएं कर रहे हैं, भाषण बहुत बड़े बड़े करते हैं, तो शिक्षा देने वाले तो बन गए, अब साक्षात मूर्त बनना है। लेकिन वो कब होगा? जब खुद की स्मृति ऐसी निरंतर रहेगी, कंबाइंड स्वरूप। तो सहज योगी बने हूं, लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना है। सिर्फ सहज में नहीं रह जाओ, श्रेष्ठ तपस्वी बने हूं, महातपस्वी अभी बनना है। सुना बाबा ने क्या क्या कहा? भाषणकर्ता, सेवाधारी, मास्टर शिक्षक बने हो, अब साक्षात मूर्त बन। सहज योगी बने हो, अब श्रेष्ठ योगी बन। और तपस्वी बने हो, अब महातपस्वी बन। इसी को तो उड़ती कला, चढ़ती कला कहेंगे। जहां है उसी में खुश होकर बैठ जाए कि हमने तो बहुत बदल लिया खुद को, दुनिया वालों से तो बहुत अच्छे बन गए, उसकी तो शाबाश हर मुरली में बाबा देते हैं, रोज प्यार लुटाते हैं। लेकिन अब आगे और मंजिल दूर है, अभी वो संपूर्णता की मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। वो प्रत्यक्षता का नगाड़ा अभी बजना बाकी है। इसलिए साक्षात मूर्त, श्रेष्ठ योगी और महातपस्वी का लक्ष्य बाबा ने हमारे सामने रखा। आजकल सेवा कहो, तपस्या कहो, पढ़ाई कहो, पुरुषार्थ कहो, पवित्रता की सीमा कहो, किस लहर में चल रही है जानते हो? सहज योगी के सहज शब्द की लहर चल रही है। बाबा के भाव बड़े गहरे होते हैं। सहज, बाबा ने भले सहज शब्द यूज किया, क्योंकि भक्ति मार्ग के कर्म कांड, वो कष्ट, वो तकलीफें, वो यहाँ करने की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए सहज का। लेकिन सहज का मतलब कई बार बच्चे अलबेले हो जाते, तो वो सहज वाली लहर चल रही है। बहुत इशारों इशारों में बाबा बात करते हैं। लास्ट समय के प्रमाण, अब मनुष्य आत्माओं को वाणी की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल, जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए। मेरा पुरुषार्थ सहज नहीं, आने वाली आत्माओं को सहज अनुभूति हो जाए, अब इसकी आवश्यकता है। अनुभव भी साक्षात्कार समान है। सुनाने वाले तो बहुत है, उन्हों को सुनाते हो तो वो भी सुनाने में कम नहीं है, लेकिन कमी क्या है? साक्षात्कार करानी, वह नहीं करा सकते। यही विशेषता, यही नवीनता, यही सिद्धि आप श्रेष्ठ आत्माओं में। आज बाबा ने साक्षात्कार माना वो ध्यान में जाने वाले साक्षात्कार की बात नहीं कही। अनुभव, कुछ न कुछ प्राप्ति अनुभव हो उन आत्माओं कि इनके पास आकर कितना मन को सुकून मिला, मन शांत हो गया, एक पवित्रता की, खुशी की प्राप्ति हुई, आत्मिक प्यार का अनुभव हुआ। ये अनुभव को आज बाबा ने साक्षात्कार का नाम दिया। वो लोग वाणी की अथॉरिटी हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी, आत्माओं को कुछ प्राप्ति कराना, ये नवीनता बाबा के घर में है। इसी विशेषता को स्टेज पर लाओ। इसी विशेषता के आधार पर सभी वर्णन करेंगे कि हमने देखा, हमने पाया। बहुत फेवरेट गीत हमेशा हमारी दादियों का रहा है। ये यज्ञ का ज्ञान के आधार पर बना हुआ सबसे पहला गीत। ट्रैफिक कंट्रोल के गीत तो बने, लेकिन उसके भी पहले ये गीत बने। एक वसुधा के इस आंचल में, और एक हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। तो ये स्वतः उनके दिल से, अनुभव किए बिना तो नहीं बोलेगा ना कोई। ऐसे बिना अनुभव के तो भक्ति में भी भजन बहुत बोल रहे हैं। यहाँ भी सिर्फ गीत गाने की बात नहीं होती है, ये दिल गीत गाए कि सच में हमने पा लिया भगवान, हमने देख लिया। और किसमें देखेगा, किसके द्वारा पाएंगे? वो हम श्रेष्ठ आत्माओं का ये कर्तव्य बनता है।
हमने सिर्फ सुना नहीं, क्या गाएंगे, क्या वर्णन करेंगे? हमने देखा, हमने पाया। हमने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन साक्षात बाप की झलक अनुभव की। फलानी बहन, फलाना भाई बोल रहे थे, ये अनुभव नहीं किया, लेकिन इन्हीं द्वारा कोई अलौकिक शक्ति बोल रही थी। जैसे आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ विशेष शक्ति का, तो क्या वर्णन किया? ये परमात्मा अवतरण के भी पहले की बात, जब बिल्कुल पहला अवतरण बाबा के तन में हुआ। दादी ब्रिजेंद्रा जिसको बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया करते थे। हमारी यज्ञ की हिस्ट्री उस सीन के बिना अधूरी है। जो सत्संग में से उठकर बाबा चल दिए, अपने कमरे में बैठ गए, पहली पधरामणि बाबा की उनके तन में हुई, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। सारा कमरा लाल प्रकाश से भर गया। और फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, ब्रह्मा बाबा अपनी होश में आए, तो ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के अवतरण के बाद जो बोल थे, क्या बोल थे? क्या कहा था ब्रह्मा बाबा ने? कि वो कौन था, ये क्या था, ये कोई लाइट थी, कोई माइट थी। ऐसे अब वो यज्ञ के आदि का उदाहरण देकर बाबा बताते कि ऐसे आप से सुनने वालों को भी अनुभव हो कि ये कौन थे। कोई फलाना भाई, फलानी बहन बोल रही थी, ऐसे नहीं। सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने, लेकिन मस्तक के बीच पॉइंट ऑफ लाइट, चमकती आत्मा बिंदु दिखाई दे। ये नवीनता ही सभी के पहचान की आंख खुलेगी। अभी पहचान की आंख नहीं खुली, अभी तो दूसरों की लाइन में आपको भी ला रहे हैं। जैसे यह है, ऐसे यह भी है। जैसे वह भी यह कहते हैं, वैसे यह भी यह कहते हैं। यह भी कहते हैं, यह भी करते हैं। लेकिन ये वही है जिसका हम आवाहन करते, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, मंदिरों में जिनका पूजन कर रहे हैं, ये वही है। अभी वो अनुभव नहीं होता है, अभी इस अनुभूति की आवश्यकता है। इसका साधन सिर्फ एक शब्द को यू चेंज करो। जो सहज की लहर बाबा ने बताई ना, सहज योगी की लहर को अब बदल कर उसको चेंज करो। सहज शब्द प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति में नहीं यूज करो, लेकिन सर्व सिद्धि स्वरूप बनने में यूज करो। श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी मूर्त की लहर, साक्षात्कार मूर्त बनने की लहर, रूहानियत की लहर, अब इसकी आवश्यकता है। समझ रहे हैं ना हम सभी बाबा क्या कह रहे हैं? बोलने की सेवा मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारा ज्ञान सुनना, कईयों को संदेश देना, ये बाकी। लेकिन उतना ही करके हम खुश हो जाए कि हमने तो बहुत सेवा कर ली, वो बात नहीं। और वैसे भी बाबा के सामने महारथी है ना, तो महारथियों से तो बाबा की उम्मीदें भी तो महान है। इसलिए बाबा थे कि अब आगे बढ़ो सेवा। महातपस्वी श्रेष्ठ योगी साक्षात्कार मूर्त बन, रूहानियत की लहर फैला। अब ये रेस कर। संदेश कितनों को दिया? वह तो 7 दिन के कोर्स वालों का काम है, वो भी तो ये संदेश दे सकते हैं ना। लेकिन अब ये रेस कर कि अनुभव कितनों को कराए। ठीक है, अनुभव कराना ही अनुभवी बनाना है। ये लहर अब चारों ओर होनी चाहिए। समझा? 84 का साल आ रहा, नवंबर 83 की मुरली हो।
नवंबर 83 की मुरली हम सुन रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते 84 का साल आया है। 84 घंटों वाली शक्ति मशहूर है, सभी देवियों की महिमा है। 84 में 84 में घंटा तो बजाएंगे ना, तब तो गायन हो कि 84 का घंटा है। अभी आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? जैसे आदि में घर बैठे सबको साक्षात्कार हुआ करते थे, ब्रह्मा का, कृष्ण का, कभी ज्योति बिंदु का, और संदेश मिलता था कि वहां वही साक्षात्कार आदि वाला बाबा बताकर कह रहे हैं कि अब आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ, धूम मचाओ। आप साक्षात बाप बनो तो साक्षात्कार आपे ही हो जाएगा। साक्षात बाप बनना ही साक्षात्कार की चाबी मिलना है। अभी थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, चलो श्रेष्ठ जीवन का, पवित्रता का थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, लेकिन अब चारों ओर यह लहर फैलाओ। जैसे मेले की भी लहर फैलाते हो ना, कोई मेला, कोई बड़ा प्रोग्राम करना हो, मेले करते, समारोह करते, तो बाबा कहते कि कैसे उस टाइम लहर मचती है, होर्डिंग लगाएंगे, कितना उसकी पब्लिसिटी करेंगे, जगह जगह वीआईपीज को, साधारण लोगों को जा जाकर निमंत्रण देंगे, गली गली डोर डोर जाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते कि मेले किए, समारोह भी बहुत किए, अब मिलन समारोह। 84 का प्लान बनाने आए हूँ, तो सबसे पहला प्लान, देखो बाकी सारी सेवाएं तो करनी है, साक्षात्कार द्वारा करवाओ, अनुभूति द्वारा करवाओ, लेकिन अपनी प्लानिंग में सबसे पहला प्लान, स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लेन मुक्त बनाओ, तब तो साक्षात्कार होगा। अगर इस मीटिंग में यह प्लान प्रैक्टिकल में आ जाए तो सेवा आपके चरणों में झुकेगी। अभी बाप दादा की यह आश पूरी करनी है। आश अभी पूरी हुई नहीं है, मीटिंग तो हो जाती, बाप दादा के पास चार्ट तो सबका है ना सबका, सिर्फ रिगार्ड रखने के कारण पब्लिक में बाबा कहते नहीं, लेकिन पता बाबा को सबको है, सब कुछ है। ऐसे ही भक्तों ने उसको जानी जानहार नहीं बोला, सबका चार्ट बाबा के पास। अच्छा, आज तो थोड़ा मिलने आए हैं, चार्ट बताने नहीं आए हैं। फिर दादी की तरफ देख कर बाबा ने कहा, आपकी सखी कहाँ है? दीदी मोहिनी के बारे में बाबा पूछते, और फिर खुद बता रहे हैं कि निमित्त गर्भ में है, लेकिन अभी भी सेवा की परिक्रमा दे रहती है। जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ साकार स्वरूप में जगदम्बा के बाद साथी रही ना, सारा यज्ञ कारोबार दीदी ने संभाला था, तो वैसे अभी भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के साथ है, सेवा में साथीपन का पार्ट बजा रही है। निमित्त कर्मेंद्रियों का बंधन है, लेकिन विशेष सेवा का बंधन है। जैसे यज्ञ की स्थापना की कारोबार पहले विशेष रूप में जगदम्बा ने संभाली, जगदम्बा के बाद विशेष निमित्त रूप से दीदी ने संभाली। साथी भले और भी रहे, लेकिन मुख्य प्रशासिका के रूप में ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को तो वैसे भी नहीं रखा था कभी, पहले जगदम्बा को रखा, 65 में मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मुख्य प्रशासिका के रूप में सारा कारोबार संभालती रही। साथी भले और भी रहे, लेकिन विशेष स्टेज पर और साकार ब्रह्मा के साथ पार्ट में रही। तो अभी भी ब्रह्मा बाप और दीदी की आपस में रूह रूहान, मनोरंजन और सेवा के भिन्न भिन्न पार्ट चलते रहते हैं। नई सृष्टि की स्थापना में भी विशेष ब्रह्मा के साथ साथ अनन्य आत्माओं का अभी जोर शोर से पाठ चल रहा है। जैसे साकार दीदी के विशेष संस्कार सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने का, उमंग उत्साह दिलाने का रहा,
साकार में भी जब दीदी रही, जिन्होंने भी दीदी की पालना ली, वो जानते हैं कि बहुत उमंग उत्साह भरते थे दीदी। बात बात में ज्ञान के प्रश्न करना, मर्यादाओं में पक्का करना, सेवाओं में उमंग उत्साह भरना, ये विशेषताएं थी दीदी की। तो वैसे अभी भी वही संस्कार नई दुनिया की स्थापना के कार्य में व कार्य के अर्थ निमित्त बने हुए ग्रुप को और तीव्र गति चलाने का पाठ चल रहा है। दीदी का विशेष बोल याद है? उमंग उत्साह में लाने के लिए विशेष शब्द क्या थे? हमेशा दीदी कहा करती थी, यही शब्द रहे कि कुछ और नया कर। अभी क्या हो रहा है? बार बार पूछती थी, नवीनता क्या लाई? ऐसे अभी अव्यक्त ब्रह्मा से बार बार इन्हीं शब्दों से रूढ़िहान करती है। एडवांस पार्टी में भी उमंग उत्साह ला रही है। अभी तक क्या किया है, क्या हो रहा है, वही संस्कार अभी भी प्रैक्टिकल में ला रही है। किसको भी बैठने नहीं देती थी ना। दीदी को ऐसे ही खाली बैठा है, टाइम पास कोई कर रहा है, कभी नहीं पसंद आता था। तो एडवांस पार्टी को भी अभी स्टेज पर लाने का बाण भर रही है, उमंग उनके अंदर भर रही है दीदी। कंट्रोलर के संस्कार थे ना, अभी एडवांस पार्टी का कंट्रोलर है। सेवा के संस्कार अभी भी इमर्ज रूप में है। समझा अभी दीदी कहाँ है? अभी तो विश्व का चक्कर लगा रही, जब सीट ले लेंगी बता देंगी। वह अभी वह भी आपको सहयोग देने के बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना रही। अभी देरी नहीं लगेगी, ठीक है? अच्छा, ऐसे सदा श्रेष्ठ योगी, सदा महान तपस्वी मूर्त, साक्षात बाप बन बाबा का साक्षात्कार कराने वाले, चारों ओर हमने देखा हमने पाया इस प्राप्ति की लहर फैलाने वाले ऐसे महान तपस्वी मूर्तों को, देश विदेश के सर्वस्नेही सेवा में मगन रहने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। जैसे कि कहा, मुरली काफी बड़ी है, तो अगला हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओम शांति।